नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जीवन परिचय कैसे लिखना है। चूँकि 2023 में परीक्षा पैटर्न में जो है बहुत सारे चेंजिंग किए गए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस साल 20 नंबर का जो है केवल बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसका जवाब आप लोगों को OMR शीट पर देना होगा। इसके अलावा दोस्तों जीवन परिचय में भी जो है चेंजिंग किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जीवन परिचय आपका 5 अंक का हो गया है, जबकि इससे पहले जो है आपका जीवन परिचय 3 अंक का होता था। तो दोस्तों 2023 में जो है आप लोगों को जीवन परिचय कैसे लिखना है यह बहुत ज़रूरी है और इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि 3 अंक से 5 अंक हो गया है। तो देखिए, पहले हम लोग ये संक्षिप्त परिचय नहीं देते थे, ठीक है, लेकिन इस साल जो है आप लोगों को संक्षिप्त परिचय भी देना पड़ेगा और कुछ जो है एक्स्ट्रा और भी लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को प्रश्न संख्या 6 के क में जो है आपको दिया जाएगा कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसमें से जो है आपको 3 जो है लेखकों का नाम दिया गया रहेगा, उसमें से किसी एक लेखक का नाम आप लोगों को लिखना रहेगा, एक लेखक के जीवन परिचय लिखना रहेगा। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिया है, तो इसका जो यही जो है 3 लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों लोगों का अगर आप लोग जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो इसमें से कोई ना कोई ज़रूर आप लोगों को मिल जाएगा यूपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हम लोग आज के इस वीडियो में जीवन परिचय देखते हैं कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त पहले परिचय लिख दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त परिचय लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब 5 अंक का हो गया है, तो ये संक्षिप्त परिचय लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर जो है यहीं पे देख के समझ जाते हैं कि आपने जो है जीवन परिचय में क्या लिखा होगा। तो सबसे पहले हम लोग संक्षिप्त परिचय लिख देंगे। तो लिखेंगे, नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 1884 ईस्वी रीतिकाल में हुआ था, स्थान बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम जो है पंडित चंद्रवली शुक्ल था, माता का नाम विभासी देवी था। शिक्षा इनका जो है FA इंटरमीडिएट कॉलेज में हुआ था। ठीक है, आजीविका अध्यापन लेखन था और लेखन विधा जो है आलोचना, निबंध, नाटक आदि बहुत सारे जो है इन्होंने जो है विधाएं जो है रची। भाषा जो है सरल एवं व्यवहारिक था, भाषा जो है सरल था और व्यवहारिक था। शैली देखा जाए तो इनकी शैली वर्णात्मक थी, ज़्यादातर वर्णात्मक शैली में इन्होंने जो है रचना की है। साहित्य में स्थान देखा जाए तो आलोचना सम्राट कहे जाते थे। साहित्य में इनका स्थान क्या था, तो आलोचना सम्राट कहे जाते थे उस समय ये। ठीक है ना, आलोचना बहुत ज़्यादा किए हैं ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं जीवन परिचय। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं जीवन परिचय। अब यहाँ पे देखिए, बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में जो हमने लिखा है, जो आप लोग एक बार खाली देख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए इसको जो है शुरू करते हैं जीवन परिचय को। तो देखिए, जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवल्ली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी देवी था। विभासी देवी कर दीजिएगा, ठीक है, विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी और इनके पिताजी मिर्जापुर में एक कानूनगो के पद पर थे। अरे, लखपाल कानूनगो होते हैं जो तहसील वगैरह में रहते हैं। ठीक है, तो कानूनगो के पद पर थे। इसलिए शुक्ल जी का प्रारंभिक शिक्षा अपने पिताजी के पास मिर्जापुर में ही हुई और मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद इन्होंने इंटर की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। तो इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु मनपसंद नौकरी न होने के कारण यह नौकरी छोड़ दिए और तुरंत मिर्जापुर में ही चित्रकला के अध्यापक की नौकरी कर ली। ठीक है,
और अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादक नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद एक काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर भी सुशोभित हुए। इस प्रकार से तमाम उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए इस महान आलोचना सम्राट का 1941 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इसके बाद से कह रहा है कि इनकी एक प्रमुख रचना का नाम उल्लेख कीजिए। तो इनकी एक प्रमुख रचना लिख देना है। अब इनकी एक प्रमुख रचना, सबसे जो है प्रमुख रचना इनका हिंदी साहित्य का इतिहास था, माने इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास था। तो एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिख देंगे, इससे ही काम चल जाएगा। अन्य में अगर लिखना चाहें तो सूरदास, रस मीमांसा इत्यादि भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी जो है मुख्य प्रमुख रचना थी, माने ये प्रथम स्थान था तो इसका दूसरा, इसका तीसरा स्थान था। ठीक है, तो ये जो है आप लोग लिख सकते हैं इनकी प्रमुख रचना। एक ही रचना लिखना है तो आप लोग इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको जो है टोटल 5 अंक मिल जाएंगे अगर इस प्रकार से आप लोग लिख देते हैं तो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, जो होगा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय मिलेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।